हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपके और आपके सपनों के बीच में मात्र कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे अगर आप निपटना सीख लिए तो आप अपनी मंजिल 100% पा सकते हैं। कोई रोक नहीं सकता आपको। और वो चीजें क्या हैं? वो चीजें वही हैं जिसकी आप जिक्र करते हैं अपने कमेंट में, जो अपनी परेशानियां आप बताते हैं, जो आपको महसूस होता है कि ये मेरे लिए अभी प्रॉब्लम बन रही है, मुझे ये दिक्कत कर रही है आगे बढ़ने के लिए। वही अगर उनसे आप निपटना सीख लिए ना तो आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। जैसे कि आप मान सकते हैं कि एक नदी है, इस किनारे पे आप खड़े हैं, अगले किनारे पे आपकी मंजिल है। अब वहां तक आपको जाने के लिए नदी को पार तो करना पड़ेगा। अब नदी को पार करना आसान तो नहीं होता है। जिसको तैरना आता है वो आसानी से निकल जाएगा, लेकिन जिसको तैरना नहीं आता है वो तमाम परेशानियों को देखेगा। पहले कहेगा कि ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, मैं कैसे करूं, मैं डूब सकता हूँ, उसमें जानवर होंगे, वो कुछ भी मतलब कहेगा जिसको नहीं आएगा। लेकिन जिसको आता है वो आराम से, उसको हर दांव पेच पता है, वो अपने मंजिल तक पहुंच जाएगा। लेकिन पार तो करना पड़ेगा। तो बस वही कहने का मतलब है कि ये बीच में समझिए कि कुछ चीजें जो आ रही हैं उनसे आपको निपटना पड़ेगा। तो ये तो हो गई एक छोटी सी बात, मोटिवेशन वाली बात। हमेशा अपने मन में एक आग जला के रखिए, तभी कुछ लाइफ में आप कर पाएंगे। नहीं तो फिर जानते हैं कि आग बुझाने वालों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, आपको डिमोटिवेट करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा होगी। बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको उत्साहित करेंगे। तो कोई करे या ना करे, अपनी पीठ खुद थपथपानी है, खुद उठ के खड़े होना है। कोई चार बात आपको बोलता भी है तब भी खुद ही मोटिवेट होना है। कोई बहाना फिर खोज के आपको खुद मोटिवेट होना है। ठीक है, तो इतनी चीज तो है। अब दूसरी बात मैं करूंगी, जैसे कि शेड्यूल के बारे में बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि अपना शेड्यूल शेयर करिए या कुछ बताइए। तो देखिए, मैंने तो बताया है पहले की वीडियो में, लेकिन मैं एक चीज आप लोगों से बहुत कॉमन सी चीज में बताऊंगी। जैसे बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ अलग अलग तरीके से पढ़ते हुए, मैं ऐसा देखती हूँ, यूट्यूब वगैरह पे भी दिखाई देता है। और मेरे जान पहचान के भी लोग हैं, उनसे भी अगर बातचीत होती है तो कई तरह की पढ़ाई अलग अलग तरीके होते हैं। अब मैं आपको एक चीज बताऊं जिससे सबसे ज्यादा फायदा होता है और मुझे लगता है कि ऐसा ही करना चाहिए, वो ये कि जैसे क्या होता है, कुछ लोग अपने आप को बांध लेते हैं। जैसे ना कि एक स्ट्रिक्ट सा टाइम टेबल बना लेंगे और उस रूल को फॉलो करने के लिए फिर वो अपने आप को एक टाइम टेबल के अंतर्गत बांध लेते हैं। अब उनको ना वो समय समय पे कितने बजे से इतने बजे तक, इतने बजे से इतने बजे तक, इतने बजे से इतने बजे तक, मतलब वो समय में बांधे हुए हैं। अब जानते हैं, जब समय का एक बाउंडेशन आप देखिएगा किसी भी चीज में करके, कि जब समय का बाउंडेशन हो जाता है ना तो हमारे दिमाग पे बहुत गहरा असर करता है। वो हमें हमेशा जैसे डिमोटिवेट अपने आप हम होने लगते हैं। हमको ऐसा लगता है ना कि अभी ये काम करना है, अभी ये काम करना है, और हमेशा एक बोझ सा लगता है, वो काम बोझ बन जाता है। तो मैं ये काम नहीं करती थी, मैं बांटती नहीं थी। बस मेरा यही था कि टारगेट सेट रहता था कि मुझे ये चैप्टर तैयार करना है, ये टॉपिक करना है, ये टेस्ट देना है, ये करना है, ये करना है। मैं डिसाइड की रहती थी। अब उसको जैसे भी करना है मैं फ्री रहती थी, मैं निश्चिंत रहती थी। जैसे अंदर से सुकून ये महसूस होता था कि मैं फ्री हूँ, मैं जब भी करूँ। जैसे दिन में भी मान लीजिए कोई भी दिक्कत हुई, अगर आपको मान लीजिए दिन में बड़ी तेज नींद आ रही है, तो फिर अगर मान लीजिए अगर आप टाइम टेबल में बांध देंगे कि इतने बजे से इतने बजे तक मुझे ये पढ़ना है, अगर उसमें बड़ी तेज नींद आ गई, आपकी आंख ही नहीं खुल रही है, तो फिर क्या करेंगे? जाहिर सी बात है कि आप जबरदस्ती कितना पढ़ेंगे, सो तो जाएंगे ही। तो अगर आप समय में बांधे रहेंगे तो वो समय आपका नुकसान हुआ, फिर उसको आप कैसे करेंगे? मैं क्या करती थी कि ठीक है, नींद आ गई तो ठीक है, तो चलो भाई थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। वही जैसे मैंने आप लोग बताया कि पावर नैप मैं लेती थी थोड़े थोड़े मिनट का। तो मान लीजिए वैसा किया, चलो उतने मिनट का हुआ, मुझे तो ये टॉपिक तैयार करना है। अब उसके बाद जब भी नींद खुली, फ्रेश महसूस हुआ, चलो कर लेते हैं, थोड़ा सा ज्यादा कर लेते हैं, अच्छा ये वाला भी टॉपिक उठा के कर लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं। तो उससे आप फ्री महसूस करेंगे और बोझ नहीं होता है। आप फ्री रहेंगे कि रात में मैं जाते जाके करूं या दिन में करूं, शाम को बैठ के करूं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी के साथ। जैसे जिम्मेदारी को निभाना सीखिए। जो लापरवाह रहेगा ना अपने काम के प्रति, तो फिर वो कितना भी टाइम टेबल बना ले वो कर नहीं पाएगा, उसका कभी पूरा ही नहीं होगा। तो वही बात है कि बहुत सारे कमेंट तो ऐसे ही आते हैं कि मैं ये करना चाहती हूँ, वो करना चाहती हूँ, होता ही नहीं है। तो भाई क्यों नहीं होता? क्योंकि आप जिम्मेदार नहीं है अपने काम के प्रति, आप सीरियस नहीं ले रहे हैं। आपको ये लगता है कि चलो आज नहीं तो कल करेंगे, कल नहीं तो परसों करेंगे, यही आप सोच के आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे तो जीवन चलता नहीं है। जो ये वाला रूल लेके चलता है ना, कल 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 कल, और जिसकी आंख नहीं खुलती है, मान के चलिए कि फिर से उसको एक झटका लगने वाला है। ये हकीकत है, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे पढ़ रहे हैं, तैयारी करने वाले अपना सब कुछ छोड़ के तैयारी कर रहे हैं। तो फिर आपको क्यों चांस मिलेगा? भगवान भी तो देखते हैं। भाई मेरिट बनेगी, एक प्रैक्टिकली देखा है तो मेरिट बनेगी, उसी का नंबर ज्यादा होगा जो ज्यादा मेहनत कर रहा है। फिर आप कहाँ रहेंगे? तो सीधी सी बात है, अगर आपको रेस में लगना है, लोगों के साथ शामिल होना है, तो आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। अपने ऐशो आराम को छोड़ना पड़ेगा, अपने अपने व्यवहार को बदलना पड़ेगा, अपने अभी तक जो भी आदतें हैं उसको बदलना पड़ेगा। सब कुछ बदलने के लिए तैयार रहिए, तभी जाके सफलता मिलती है। ये जान लीजिए कि सफलता भाई एक तपस्या होती है, ऐसे नहीं किसी को मिल जाती है। जो इतनी ज्यादा, आप देखते होंगे बहुत सारे लोग टिप्स देते हैं, ऐसे नहीं कोई बोलता है, उसको अनुभव हुआ है। और जानते हैं ये अनुभव कैसे मिलता है? जब आप ठोकर खाते हैं,
अच्छा, अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिसको कुछ पाने का जुनून होता है, वो क्या करता है कि अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है। वो किसी के भरोसे नहीं बैठता है कि कुछ मुझे कोई बताएगा तब मैं काम करूँगा, नहीं। वो खुद एक नया स्टेप उठाता है अपने लिए, अपने टारगेट को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है? उससे अगर गलती हो गई तो उससे वो सीख लेता है, दोबारा नहीं करता है, फिर दूसरा तरीका अपनाता है, फिर वो मतलब टारगेट उसका वही रहता है, लक्ष्य को नहीं बदलता है, तरीके बदलता है उसको पाने के लिए। तो फिर उससे जो सीख मिली वो आप तक पहुँचती है बातें। तो मेरे साथ भी ऐसा ही था। मैंने इतनी मेहनत की, बहुत सारी चीज़ों को झेला, अब जाके जो लगता है कि हाँ, मुझे फ़ायदा सारा एक कहते हैं ना कंक्लूज़न क्या हुआ, फ़िल्टर होके कौन-कौन से तरीके आए सामने, तो वो मैं आपको अब बताती हूँ। हाँ, अपनी गलतियों को भी बताती हूँ कि क्या-क्या गलतियाँ होती थी, तो बस वही सी बात है कि फ्री रहिए, स्वतंत्र रहिए, खुश रहिए, बाँध के मत पड़िए अपने आप को। आप देखेंगे कि बहुत अच्छे से काम कर पा रहे हैं, बोझ लेके मत चलिए, पढ़ाई को बोझ मत समझिए, एकदम इंटरेस्ट के साथ। आप जब भी पढ़ने बैठे तो हमेशा अपने मन में एक चीज़ कि ये पढ़ाई मुझे सब कुछ देने वाली है, मेरे जीवन को बदलने वाली है। जैसे आप मुझे ही देखते हैं तो आप लोग बोलते हैं काश मेरा भी जीवन ऐसा होता, मैं भी ऐसे करती, आप लोगों के कमेंट आते हैं और भी बहुत सारे लोगों को देख के मन करता है ना कि ऐसा हो। जैसे मेरा भी करता था, अभी भी होता है कि मैं उसके जैसे बनूँ, जैसे जो ज़्यादा सक्सेसफुल है। तो उसके लिए क्या करना होगा कि बस पढ़ाई से पहले ये चीज़ सोच लीजिए कि भाई उसने पढ़ के ऐसा चीज़ कर लिया है तो मैं भी पढ़ के अपनी ज़िंदगी उसी तरह से बदलूँगी। तो ये मोटिवेशन पहले ही लाना पड़ेगा, उसके बाद आप पढ़ेंगे तो पढ़ाई ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनती है। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट तो आप लोग प्यारे-प्यारे करते ही हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।